2 साल बीत चुके थे। अब आदित्य 11th स्टैंडर्ड में पहुंच गया था। इशिता से उसकी बातचीत अब खत्म ही थी। वो दोनों ही किसी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे कि एक दूसरे को देख सके या जान सके कैसी चल रही है उनकी लाइफ। दोनों के ही पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और दोनों को हर किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा हुआ था। तभी फोन्स भी नहीं थे उन दोनों के पास। उनका कहना था कॉलेज में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, पर तब तक सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। अच्छे नंबर से पास होकर आईआईटी ही मिलना चाहिए। इशिता के जाने के बाद से ही आदित्य थोड़ा शांत शांत सा हो गया था। उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था कि अब वो नहीं मिल सकती उसे, पर फिर भी वो अपनी आदत से अब तक उसे निकाल नहीं पाया था। घर पे भी उस पे पढ़ाई का इतना प्रेशर डाला जा रहा था कि अब अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस भी काफी बढ़ चुका था। ऊपर से अभी 11th स्टैंडर्ड, और माना जाता है कि 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई पूरी स्कूल लाइफ की सबसे टफ पढ़ाई है, और वो ये प्रेशर फील कर सकता था। इस साल 11th के बैचेस जब स्टार्ट हुए तो बहुत से न्यू एडमिशन हुए इस बार स्कूल में, और आदित्य के सेक्शन 11th ए में रुचिरा की एंट्री हुई। न्यू एडमिशन, एकदम स्टाइलिश लड़की जो रोज कुछ नया हेयर स्टाइल बना के स्कूल आती थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी क्रश करने लगी थी उस पे। बास्केटबॉल में काफी अच्छी थी और कुछ ही टाइम हुआ था उसे इस नए स्कूल में आए हुए, पर खुद को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया था उसने। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। टीचर बोर्ड पे केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ा रही थी, पर सभी बहुत शोर कर रहे थे। 2 बार वार्निंग देने के बाद भी किसी ने नहीं सुना, और जब सुनीता मैम का पारा हाई हुआ, उन्होंने डस्टर को 3 बार टेबल पे पटका और कहा, क्लास स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। सारे बच्चे खड़े हुए। जब तक तुम्हें पनिशमेंट ना दो तब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं। तुम लोगों को फ्री छोड़ रखा है, पर मुझे लगता है ऐसा चलेगा नहीं। अब ये तुम सारे जयवीर की जोड़ी तोड़नी पड़ेगी। बाहर आओ सब। सारे बच्चे बाहर आके बोर्ड के पास खड़े हो गए, और अब सुनीता मैम ने सबकी सीट चेंज करना चालू किया। एक एक करके वो रैंडमली सबको एक दूसरे के साथ बिठाने लगी, सभी दोस्तों को अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल दूर। क्लास में कुछ लड़के प्रे कर रहे थे, काश रुचिरा के साथ सीट फिक्स हो जाए, पर रुचिरा के साथ सीट मिली आदित्य को। वो दोनों बैठे और उसके साथ बैठती आदित्य को बहुत अच्छी सी खुशबू आई, और उसने एकदम ही रुचिरा की तरफ देखा। रुचिरा ने अपने आईब्रोज उठाकर उससे पूछा, क्या हुआ? और वो कुछ नहीं कहकर लंबी लंबी सांसें भरने लगा। फिर जब से सुनीता मैम ने सबकी सीट्स फिक्स करी, तब से सबको वैसे ही बैठना पड़ रहा था। रुचिरा की सीट आदित्य के साथ फिक्स हो गई थी और वो बस वहां शांत बैठा रहता। एक दिन रुचिरा ने उससे पूछा, तुम इतने शांत शांत क्यों रहते हो? कुछ बोला करो यार, बोर हो जाती हूं मैं। सॉरी, बट मुझे एंटरटेन करना नहीं आता। नाचने के लिए थोड़ी ना कहा, कुछ बताने के लिए कहा। हर रोज हमें साथ ही बैठना है, तो जान पहचान तो होनी चाहिए ना। मुझसे जान पहचान बना के तुम क्या करोगी? दोस्ती करूंगी, और चेहरे के हिसाब से मेरे टाइप के लग रहे हो, हैंडसम भी हो, तो बॉयफ्रेंड भी बना सकती हूँ। क्या? मैं जो सोचती हूँ मुंह पे बोल देती हूँ। और ये क्या फ्री पीरियड में भी बुक्स लेके बैठे हुए हो? बताओ यार कुछ अपने बारे में। मैं वैसे भी नहीं हूं, तो स्कूल के बारे में ही कुछ बता दो। मुझे पढ़ने दो यार, तुम अपना कुछ और देख लो। शक्ल से पढ़ने वाले तुम लग नहीं रहे हो, तो ये ड्रामा क्यों? क्योंकि अच्छे नंबर अगर नहीं आए ना, तो पापा बेल्ट से पीटेंगे मुझे। ठीक है, तो खुद की पिटते हुए वीडियो बना के तुम मुझे भेजना, क्योंकि मैं पढ़ने देने वाली तो हूं नहीं तुम्हें। दिमाग खाने वाली हूं। बताओ, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? रुचिरा के इतना कहते ही आदित्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, फिर जवाब दिया, नहीं है। फिर तो अच्छी बात है, तो आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्यों इरिटेट कर रही हो यार? अरे समझे नहीं क्या? गर्ल स्पेस फ्रेंड, मतलब सिर्फ दोस्त। अब वो स्पेस हटाना तुम्हारा काम होगा, और मेरा काम तुम्हें अपनी लाइफ दिखाना। तुम्हें पता है ना, मैं बात करते हुए बस 5 मिनट ही हुए हैं, और तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर चुकी हो अब तक। मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूं, और तुम कितने सड़े से हो यार। तुम्हारी हालत देख के लग रहा है लाइफ ने चूस लिया है तुम्हें, या घर पे पेरेंट्स ने कुछ ज्यादा ही डंडा कर रखा है। स्माइल करो यार, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे पास बैठी है, चिल मारो, और ये बुक बंद करो प्लीज। तुम लग नहीं रही हो कि स्कूल में नई नई आई हो। किसी से भी इतनी बातें कर लेती हो तुम? सबसे नहीं कर पाती, जिस पे क्रश आता है ना, उससे कर लेती हूं। फ्लर्ट कर रही हो?
तुम्हें सच में पसंद आ रहा हूं क्या मैं? बट मैंने तो इतने सड़े मूड में तुमसे बात की, यही तो अच्छा लगा मुझे। तुम अजीब हो सच में। हाँ, मम्मी भी यही कहती है। और उन दोनों की बातों के बीच ही अगला लेक्चर शुरू हुआ। फिजिक्स के सर डायमेंशंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आदित्य अपनी नोटबुक में नोट्स बना रहा था। रुचिरा ने उसकी नोटबुक अपने पास हाथों से खींच कर ली और उसमें पेन से लिखा। ये इतना पका क्यों रहा है? क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस थी और अब रुचिरा आदित्य से कॉपी पे लिख लिख कर बातें करने लगी। अब आदित्य उसकी लिखी बातें पढ़ के मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। रुचिरा ने फिर लिखा, बोर हो रही हूं मैं, कैसे कटेगा ये टाइम, एंटरटेन करो मुझे। आदित्य ने लिखा, तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोलती हो। फिर रुचिरा ने एकदम ही शांत क्लास में उठ के बोला, सर, एक्सक्यूज मी सर। आदित्य तब से हिला रहा है बेंच। आदित्य घबरा गया उसे सुनकर और उसने अपना सर पकड़ लिया। रुचिरा की बात सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। सर ने कहा, क्वाइट, आदित्य हिलाना बंद करो। और सर के इतना कहते ही फिर पूरी क्लास लोट पोट हो गई। रुचिरा डेस्क पे बैठी और हंसने लगी। मजा आया ना? बता तो देती मुझे कि तुम ऐसा करने वाली हो। सरप्राइज करने में मजा आया यार। देखो, पूरी क्लास को हंसा दिया मैंने, बोरिंग सी क्लास को इंटरेस्टिंग बना दिया। कॉन्फिडेंस बहुत है तुम में। हाँ, होगा क्यों नहीं, अपने पिछले स्कूल में ड्रामा क्लब की हेड थी मैं। फिर कुछ महीने बीते और इस बीच रुचिरा और आदित्य की अच्छी दोस्ती हो गई थी। आदित्य खुश रहने लगा था। रुचिरा ने उसे लाइफ को देखने का एक अलग नजरिया दिया था। अब वो हर मोमेंट को एंजॉय करने के बारे में सोचता। चेहरे पे स्माइल अब टिके रहने लगी थी उसके। रुचिरा के साथ मिलकर अब वो ऊट पटांग सी हरकतें भी करने लगा था। दोनों साथ में खूब मजे करते थे। एक दिन रिसेस टाइम पे खाली क्लासरूम में आदित्य और रुचिरा बैठे हुए थे। रुचिरा ने आदित्य से कहा, अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? अपने कुछ वियर्ड किस्से शेयर करो, फिर मैं भी करूंगी। वियर्ड किस्से? एक सेकेंड, सोचने दो। हाँ, एक बार मैंने बाहर से 2 लार्ज मैंगो शेक पी लिए थे और थोड़ी देर के बाद ना मुझे बहुत तेज प्रेशर आया। मैं भागा भागा घर गया, पर वो प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैं वॉशरूम तक पहुंचता ही कि उससे पहले मेरे पैंट में ही काम हो गया। रुचिरा उसे सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। पैंट में ही कर दिया। हंसो मत ज्यादा, अब तुम बताओ कुछ। अच्छा तो सुनो, मेरी एक फ्रेंड थी धनिष्ठा, उसके बर्थडे में मैंने पहली बार ड्रिंक की थी लाइफ में। लास्ट ईयर की बात है, 10th में थी तब। तुम ड्रिंक भी करती हो? हाँ, कभी कभी। जज कर रहे हो क्या? सुनो तो सही क्या हुआ। ड्रिंक करने के बाद मुझे इतना नशा सा हो गया कि होश ही नहीं रहा कुछ। और उसके बंदे पे मेरा क्रश था शुरू से, और उस हालत में मैंने उसे प्रपोज मार दिया और उसके बाद से धनिष्ठा ने मुझसे बात नहीं करी है। चलो अब योर टर्न। फिर आदित्य ने अपना एक और किस्सा सुनाया और इतना हंस हंस के, इतना एंजॉय करते हुए वो अपना हर एक शब्द बोल रहा था कि रुचिरा बस उसे ही देखे जा रही थी। उसकी बातें सुनकर वो भी मुस्कुराने लगी। अब तुम्हारी टर्न। रुचिरा? हाँ, अब तुम बताओ कुछ वियर्ड सा। एकदम लेटेस्ट बताऊं? हाँ बताओ। रुचिरा आदित्य के पास आई और आदित्य के गाल पे किस कर लिया। आदित्य उसे देखता रह गया और रुचिरा ने कहा, एक लड़के के साथ खाली क्लासरूम में बैठकर अपने वियर्ड किस्से शेयर कर रही थी। उस लड़के ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और मैंने अचानक से उसे किस कर दिया। अब तुम्हारी टर्न। आदित्य ने रुचिरा को देखते थोड़ी देर के बाद एक स्माइल की और कहा, मेरा भी सेम किस्सा है। और फिर वो अपने होठ रुचिरा के लेफ्ट चीक के पास लाया और इस बार आदित्य ने रुचिरा को किस किया। फिर वो दोनों खाली क्लासरूम में बैठे जोर जोर से हंसने लगे। रुचिरा और आदित्य बहुत क्लोज हो गए एक दूसरे के। आदित्य की लाइफलेस सी लाइफ में लाइफ भर दिया रुचिरा ने। उसे जीना सिखा दिया है, खुश कैसे रहते हैं वो समझा दिया है। अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि ये कहानी कहां तक जाती है और इशिता के क्या हाल है। सब पता चलेगा आने वाले एपिसोड।